हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में सरकार में। दोस्तों, मैं एस कुमार आप सभी को बताने जा रहा हूँ विवेक क्वेश्चन क्लास 10 के लिए जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सेल्स पर में क्या है, इसे सीधे कैसे किया जाता है, अर्थात या एडी बटा बीडी या ए बटा सी। तो एकदम सिंपल वे में आप सीखिएगा, बस धीरे से देखा काम कीजिए वीडियो को। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है। एक क्या है, एक त्रिभुज है। तो थेल्स पर में कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के समांतर, या क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के, त्रिभुज हो गया, यदि किसी त्रिभुज के समानांतर, तो देखिए इस समानांतर किसके है, इस भुजा के। यदि किसी त्रिभुज के समानांतर कोई रेखा खींचा जाए, तो यह रेखा खींच दिए, तो अन्य दो भुजाएं जो यह जो है, अन्य दो भुजा के यह क्या होता है, समान रूप में यानी कि अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। इसमें कुछ रचना होगा, ठीक है। हम एक कलर अलग से सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ क्या कीजिएगा कि इस पर लंब डालिएगा, ठीक है। हम लंब एक डाल देते हैं, ए ई भुजा पर न लंब डाल देते हैं, क्या लंब डाल देते हैं, ठीक है। एम एक लंब डाल देते हैं, और ए डी भुजा पर एक लंब जो है एन डाल देते हैं, ठीक है। यह लंब है। और क्या कीजिएगा, बी बिंदु से ई को मिला दीजिएगा, ठीक है। और डी बिंदु को सी से मिला दीजिएगा। बस इतना काम करना है। जो हम काम किए हैं इस रचना को हम क्या करेंगे, बस लिख देते हैं। तो हम लिख देते हैं, लिखिए कि रचना में हम क्या किए हैं। रचना सबसे पहले लिख दीजिएगा, भुजा किस पर, भुजा ए और बी, ए बी पर, भुजा लिख दीजिए, भुजा ए बी पर लंब क्या डाले हैं, लंब ई एन लंब डाले हैं, क्या डाले हैं, लंब ई एन, तथा भुजा ए सी पर लंब डी एम डाले हैं, क्या लंब डाले हैं, डी एम। बस। और क्या किए हैं, बी से, तथा बी से ई को मिलाया, बी से ई को मिलाया, बी से ई को मिलाया, तथा सी को डी से मिलाया। इतना काम करना है आपको, जो लिखे हैं तो सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या करना है, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई। बस इतना ही काम करना है, हमें सिद्ध करना है। एकदम सिंपल वे में सीखिएगा। देखिए चलिए, इस पर में हमें क्या कहता है, सबसे पहले हम त्रिभुज चलते हैं किस में, ए डी ई में, ए डी ई में, ए डी ई में। तो चलिए लिखिए, त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है। चलिए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब। तो आधार आप मानिएगा इसको, ठीक है। आधार क्या करना है, आधार जो है जाएगा हमारा ए डी आधार हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, ए डी। और जो लंब डाले हैं वही उसका ऊंचाई कहलाएगा। तो लंब क्या डाले हैं, ई एन लंब डाले हैं, तो यहाँ लिख लेंगे ई एन। हो गया। फिर से पुनः उसी त्रिभुज में चलिएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ए का क्षेत्रफल, फॉर्मूला 1/2। अब इस बार देखिए, एक बार इस साइड से चलेंगे एल एच से, तो एक बार आर एच से चलना है, ठीक है। तो ए से चलिए, तो क्या हो जाएगा, एक बार इस साइड से लेंगे तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए और ई। आधार क्या हो जाएगा, ए और ई। और इसका लंब हम क्या डाले हैं, तो लंब जो इस बिंदु पर डाले हैं, क्या लंब डाले हैं, डी एम। तो लिख देंगे डी एम। हो गया। अब त्रिभुज हम चलेंगे किस में, तो एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा डी बी ई, एक त्रिभुज डी ई बी दिखाई दे रहा है, इसमें चलेंगे। लिखिए, अब लिखेंगे त्रिभुज
इसमें बी डी ई में इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। फार्मूला क्या होगा, 1/2। इस प्रकार से ऊपर में किए तो इसका आधार क्या हो जाएगा, बी डी, आधार इसका क्या हो जाएगा, बी डी। तो लिखिए बी डी अगुने, अब यहाँ पर चलिएगा, इसमें चलिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। इसका आधार देखिए यहाँ से आप इस प्रकार से चलिएगा तो इसका लॉम जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, ई एन। तो यहाँ लिख दीजिए ई एन लॉम। ओके, अगला देखिए, अब इसमें चलेंगे, त्रिभुज किस में चलना है, बी सी ई में, ठीक है, बी सी ई में। तो लिख देंगे त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल, बी सी ई का क्षेत्रफल, इसका भी होगा 1/2। अब इस बार हम चले थे इस साइड से, अब इस साइड से इसका आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ई आधार हो जाएगा। तो लिख लेंगे सी ई अगुण लम। तो लम जो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से चले हैं तो लम जो हो जाएगा इसका, ऐसे लम क्या हो जाएगा, ई यानी डी एम लम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एम। एक बार इस साइड से एक बार इस साइड चलना है, डी एम। अब क्या करेंगे, समीकरण इसको 1 मान लीजिए, समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा, समीकरण 4। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 से चलते हैं, लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 तथा 3 से। तो समीकरण यानी कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, अब बटा में तीसरा समीकरण है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, क्या है, 1/2 गुने ए डी गुने ई एन, और इसका क्या है 1/2 गुने, तीसरा समीकरण में चल रहे हैं बी डी गुना में ई एन। अब क्या होगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, ई एन से ई एन कटेगा, तो बच के हमारा आ जाएगा ए डी, अब बट्टा में बी डी। इसको समीकरण 5 मान लीजिए। अब 1 और 3 से चले, उसी प्रकार 2 और 4 से चलेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा 4 से। हम इधर लिख लेते हैं 2 तथा 4 से। तो समीकरण 2 यानी कि किसका है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, अब बटा में किसका हो जाएगा, त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल, इसका भी 1/2। 3 में चलिएगा तो क्या है, बी डी गुना में ई एन, 3 में नहीं, सॉरी 2 में चलना है। समीकरण किस में, 2 और 4 में, 2 और 4। तो समीकरण 2 क्या है, 1/2 गुने ए ई गुने डी एम, और समीकरण 4 जो हमारा है 1/2 गुने सी ई गुने डी एम। अब क्या होगा, डी एम से डी एम कटेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, तो हमारा आएगा ए ई बटा सी ई, समीकरण 6 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए समीकरण 5 और 6 दोनों से चलेंगे, समीकरण 5 तथा 6 से। तो क्या आया है 5 में, ए डी बटे बी डी बराबर में ए ई बटे सी ई। तो हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है, आ चुका है। यह क्या हो गया हमारा प्रमाण। तो कैसे करना है, सबसे पहले समझिए, एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो थेल्स पर में क्या कहते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के समानांतर, तो समानांतर क्या हो गया, ई रेखा ई रेखा। तो यदि किसी त्रिभुज के समानांतर कोई रेखा खींची जाए, तो जो यह अन्य दो भुजा है वह एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, अर्थात ए डी बटे बी डी बराबर में ए बटा सी। हम क्या किए, रचना किए, तो रचना किए भुजा ए बी पर लंब ई एल डाले, ए बी पर भुजा ए बी पर जो क्या है ई एन लंब डाले, और ए सी भुजा पर डी एम लंब डाले। तो लिख दिए
तो सिद्ध करना था। चले त्रिभुज AED में चले तो क्या होगा 1/2, और लंब जो हमारा क्या था EN, तो EN ही उसका ऊंचाई होता है। आप इस सिंपल वे में आप बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।